चाइनीज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वांग यी साहब, वो इंडिया पहुंच गए हैं और वो 18 और 19 अगस्त को इंडिया में रहेंगे। और कहा यह जा रहा है कि उनकी इम्पोर्टेंट मुलाकातें जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन आपको पता है कि मैंने जो ऑब्जर्व किया, आई थिंक एक लो रैंक के जो फॉरेन ऑफिस के शख्स थे उन्होंने वेलकम किया। लेकिन चाइना और भारत के सर बहुत ही याराना लग रहा है आजकल, और हम लोग बहुत परेशान हैं सर कि ये चल क्या रहा है। तो सर ये बॉर्डर डिस्प्यूट और ये तमाम बातों के ऊपर भी कहा जा रहा है कि डिस्कशंस चलेंगी। ये हो गया वो गया और बाद में यार रोने को अगर तुम्हारे पास ये तो हम तो चाहते हैं। देखिए दुनिया बहुत तेजी से टर्न हो रही है। ट्रम्प साहब अगर दुश्मनी बुला करके और व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ दोस्ती कर सकते तो हमने और चाइना में कौन सी ऐसी बात है कि यार हम दोस्ती नहीं कर सकते। चीन पाकिस्तान के साथ नाखुश क्यों है? और चाइना को यह भी समझ में आ रहा है जो पाकिस्तान डबल रोल प्ले कर रहा है, आपको होस्ट कर रहा है ट्रम्प, तो आप क्या समझिए चाइना की नींदें नहीं उड़ रही होंगी। और हम जो हैं इस वक्त हमारा ख्याल ये है, वी सीम टू थिंक कि हम एक इमरजेंसी में हैं, हम टाइम नहीं हराम कर सकते। वेस्ट पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते ना, वेस्ट ने तो अपना नियत दिखा दिया ना। आप The damage is done. Indians believe that America has shown its true colors, its unreliability. तो एक ऐसी कंट्री जिसके लिए आप सारा हथियार भी चाइना का कह के लेते हैं, उसके साथ एकदम से सर बहुत ज्यादा दोस्ती कुछ आपको लगता नहीं है? इंडिया और चाइना मिलकर हैरानकुन अमेरिका के खिलाफ अब लड़ाई के लिए सफबंदी करने जा रहा है। आपने कब आखिरी दफा ये सोचा था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि चाइना और इंडिया एक दूसरे के दिफा में हदें क्रॉस कर जाएंगे? चाइना को अब ये रियलाइजेशन हुआ कि यार इतने बड़े नेबर से आप कब तक इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह सकते हैं, जबकि वहां पे एक और बड़ा कारीगर खड़ा हो रहा है जो चाइना की चूड़ियां कस रहा है, और उस कारीगर का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जो डोनाल्ड ट्रंप को बर्बाद कर देगा। 4 सालों में पहली बार भारत ने वो कदम उठा ही लिया है जिसका डर अमेरिका और यूरोप को था। यूरोप और अमेरिका के कई नेताओं ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से भारत और चीन नजदीक आ सकते हैं। अब इन सभी का डर सच में बदल चुका है कि नरेंद्र मोदी अब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अच्छे अंदाज में चलाएगा कि अमेरिका को मजीद गुस्सा चढ़ेगा कि ये जो मोदी साहब चाइना जा रहा है। लेकिन आज जब चाइनीज आ रहे हैं, इंडिया आए हैं, तो होगा क्या? सबसे पहले डी एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स लद्दाख, ठीक है ना जी, कि पेट्रोलिंग जो है वो दोबारा शुरू होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों की शुरू होंगी। ये एजेंडा है टॉक्स का बिटवीन दी Wang Yi, remember one thing, Wang Yi is a member of the Politburo of the Communist Party of China and is Chinese FM as well. So मेरे ख्याल 7 पोलिट ब्यूरो के मेंबर होते हैं। सो इज वेरी 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 पावरफुल मेंबर पर्सन है। और ये चाइनीज जो डिप्लोमेट साहब आए हैं, ही इज ऑन अ 24th राउंड ऑफ द स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स, 24th राउंड ऑफ द स्पेशल वो जो टॉक्स हैं, 24th राउंड। सो इट मीन्स कि दे हैव बीन टॉकिंग, एंगेजिंग अ लॉट विद ईच अदर। एंड अमेरिकन चाइनीज को इस चीज़ का पता है कि हमें इंडिया को वापस लेके आए हैं अमेरिका से। 9 चाइनीज पत्ते फेंक रहे हैं इंडिया के सामने वन बाय वन। ओके, व्हाट इंडिया नीड्स, इंडिया चाहता है नॉर्मलाइजेशन है ऑफिसर। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि चाइनीज एफएम जो है एजेंडा क्या है? एजेंडे बहुत ज़्यादा है। एजेंडा ये है, पहली बात तो ये है कि आज आपको पता है अमेरिकन ने क्या किया। आज आपको पता है कि अमेरिका ने पैगाम भेजा है इंडिया को कि इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क द वे इट इज़ वर्किंग। फाइनेंशियल टाइम्स में आज मिस्टर पीटर जो कि सीनियर काउंसिल हैं ट्रेड के ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग के प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स में लिखा है कि इंडिया रशिया के साथ बहुत इज कोजिंग अप। चाइना और इंडिया जो है दे वांट टू बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ यूएस। ठीक है जी, मीन्स इंडिया वांट्स टू बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूएस, इट्स नीड्स टू स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन। मतलब आप हमारे पार्टनर बनना चाहते हो ना, तो पहले एक्ट तो करो। वैसे ये थोड़ा ही होता है कि आप हमारे पार्टनर बनो, आप हमसे सब कुछ ले रहे हो लेकिन दोगे कुछ नहीं। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तो ये अमेरिकन ने आज उनको कहा है, ये लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स। अब इंडिया जो है वो उसके बारे में ये पैगाम आ रहा है कि वो जा रहे हैं रशिया
जयशंकर साहब, अभी थोड़े दिन पहले ही तो NSA डोवल वहां थे। चाइना को डिस्कस करेंगे। चाइना और भारत के सर बहुत ही याराना लग रहा है आजकल, और हम लोग बहुत परेशान हैं सर कि ये चल क्या रहा है। तो सर ये बॉर्डर डिस्प्यूट और ये तमाम बातों के ऊपर भी कहा जा रहा है कि डिस्कशंस चलेंगी। तो क्या लग रहा है आपको कि चाइना और भारत के बीच में जो रिलेशंस है वो बेहतर होने जा रहे हैं? देखिए, दुनिया बहुत तेजी से टर्न हो रही है। ट्रम्प साहब अगर दुश्मनी बुला करके और व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ दोस्ती कर सकते तो हमने और चाइना में कौन सी ऐसी बात है कि यार हम दोस्ती नहीं कर सकते? हम भी दोस्ती कर सकते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन साहब अगर यूएस पे भरोसा करने को तैयार है तो हम भी वी कैन टेस्ट आवर वाटर्स विद द क्या नाम है चाइना। तो इसलिए ये जो बॉर्डर पे डिस्कशन होने के लिए वांग यी साहब आ रहे हैं, वी शुड सिट डाउन एंड डिस्कस आवर। एक दिन में तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि वांग यी साहब आएंगे एंड देन एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड आउट, मगर कहने हैं ना कि एक शुरुआत होगी। पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर देखना है। चाइना को भी ये समझ में आ चुका है कि कम्युनिज्म कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। उनको चाहिए उनकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, एंड हमें चाहिए कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं वो सारे के सारे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएं। और चाइना को ये भी समझ में आ रहा है जो पाकिस्तान डबल रोल प्ले कर रहा है। आप अगर पहुंचे हुए हैं, आपको होस्ट कर रहा है ट्रम्प, तो आप क्या समझिए चाइना की नींदें नहीं उड़ रही होंगी? चाइना में नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या कर रहे हैं आसिम मुनीर जी, आप समझ रहे हैं ना। उसके बाद इतना ही नहीं, ट्रम्प साहब के कहने पे जापान भी शहबाज शरीफ जी को बुला रहा है, मैंने पढ़ा कहीं पे। लेकिन सर आप लोगों को भी तो एक तरह से फिक्रमंद हो जाना चाहिए। आपके यहाँ भी तो इस चीज को सीरियसली लिया जा रहा होगा कि ट्रम्प जो है वो एक तरफ तो पाकिस्तान से हाथ मिला रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना भी इस बात से यकीनन फिक्रमंद होगा कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन कैंप की तरफ जा रहा है। तो क्या भारत इसीलिए चाइना की तरफ चला गया क्योंकि अमेरिका ने हाथ छोड़ दिया है? नहीं ना, अमेरिका ने हमारा हाथ कब पकड़ा था यार, हद हो गई। हम कौन सा अमेरिका से हाथ पकड़वा रहे थे? अमेरिका वांटेड टू बी अ ट्रस्टेड अलाई। नहीं सर, बड़ी दोस्तियां चल रही थी सर। वो जो ट्रम्प जब पहले बार आए थे एज अ प्रेसिडेंट, तब मोदी जी के साथ बड़ी उनकी दोस्ती यारी मशहूर हो रही थी और कई फंक्शंस भी दोनों कंट्रीज ने आपस में एक दूसरे के लिए किए थे। उस हिसाब से तो ज्यादा दोस्ती उनकी नवाज शरीफ साहब के साथ थी। उनकी बिटिया की शादी में पहुंच गए थे बिना बताए वीजा के, और आप कहते हाय तौबा। कुछ नहीं, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। तो ये अमेरिकन ने आज उनको कहा है, ये लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स। अब इंडिया जो है वो उसके बारे में ये पैगाम आ रहा है कि वो जा रहे हैं रशिया, जयशंकर साहब। अभी थोड़े दिन पहले ही तो NSA डोवल वहां थे, लेकिन आज जब चाइनीज आ रहे हैं, इंडिया आए हैं, तो होगा क्या? सबसे पहले डी-एस्केलेशन ऑफ ट्रूप्स लद्दाख, ठीक है ना जी, कि पेट्रोलिंग जो है वो दोबारा शुरू होगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, डायरेक्ट फ्लाइट्स दोनों की शुरू होंगी। ये एजेंडा है टॉक्स का बिटवीन दी वांग यी। वांग यी, रिमेंबर वन थिंग, वांग यी इज ए member of the Politburo of the Communist Party of China and is Chinese FM as well. So मेरे ख्याल 7 Politburo के मेंबर होते हैं। So he is very 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 powerful member person है। और ये चाइनीज जो डिप्लोमेट साहब आए हैं, he is on a 24th round of the special representative talks, 24th round of the special वो जो talks हैं, 24th round. So it means that they have been talking, engaging a lot with each other. And American, Chinese को इस चीज़ का पता है कि हमें इंडिया को वापस लेके आए हैं अमेरिका से। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चाइना के विदेश मंत्री भारत में आए हैं। इसको लेकर के अमेरिका और पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का मानना है कि अगर चाइना और इंडिया की दोस्ती हो गई तो हमारा खर्चा पानी कैसे चलेगा। अभी हम चाइना से कभी भी पैसे मांगने के लिए उसको ब्लैकमेल कर लेते थे, लेकिन अब चाइना इंडिया के साथ मिल जाएगा तो कभी हम कैसे ब्लैकमेल कर सकते हैं। अब कुछ भी हमारी दाल गलने वाली नहीं है। दोस्तों, वहीं पर अमेरिका का मानना है कि अगर चाइना और इंडिया एक साथ आ गए तो अमेरिका और वेस्टर्न की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाएगी और ये जो ग्रुप बनने वाला है RIC, ये वेस्टर्न को और खास करके अमेरिका को बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डॉलर पर पड़ने वाला है। इसी की वजह से अमेरिका की नींदें उड़ी हुई है। दोस्तों, आपका क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आवाम के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो आती रहती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।